मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको शब्द विचार पढ़ाऊंगी। शब्द विचार क्या है, इसकी ये देखो परिभाषा। एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि होते हैं, और उन ध्वनि के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थात जब हम बहुत 2, 3 या 4 वर्णों को जोड़ते हैं तो वो एक शब्द बन जाता है और उनका एक सार्थक अर्थ होता है और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जैसे जैसे ये वाला शब्द है आ, इसमें एक ही वर्ण लगा है लेकिन ये एक शब्द है। और ये दूसरा शब्द है नमक, न म क। तो इस तरह से इन सब वर्णों को जोड़ करके ये एक शब्द नमक बना है और इसका एक अर्थ है अपना, और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जैसा कि आपने पढ़ा कि जो शब्द हैं उनका एक सार्थक होता है, सार्थक होते हैं शब्द, उनका एक अर्थ होता है। लेकिन हिंदी भाषा में कुछ निरर्थक शब्द भी हैं जिनका अब प्रयोग सार्थक शब्द की तरह से होने लगा है। जैसे खिच खिच, खिच खिच का मतलब होता है कलह, चाय वाय, रोटी वोटी, खाना माना। तो ये शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में जुड़ गए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है, लेकिन फिर भी वो सारवान बन गए हैं। अब ये देखो पद। पद क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद बन जाता है। अर्थात जो वर्ण होते हैं उनका जो सार्थक समूह होता है, सार्थक मीन्स मतलब जिसका कोई अर्थ हो, और समूह मीन्स मतलब इकट्ठे होकर, जब 3-4 वर्ण इकट्ठे होकर एक सार्थक समूह बनाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, शब्द। लेकिन जब ये ही शब्द, जब 3-4 या 2-3 शब्द मिलके एक वाक्य बनाते हैं तो उसको पद कहते हैं। अब ये देखिए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण क्या है, कोई भी भाषा जो है अपना शब्दकोश स्वयं बनाती है और टाइम टाइम पर, समय समय पर क्या होता है, अनेक भाषाओं से उसमें शब्द जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से उसका शब्दकोश जो है उत्पत्ति के आधार पर माना जाता है। उत्पत्ति के आधार पर मतलब कोई शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से आया, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर हम कैसे करेंगे वर्गीकरण, कि जो हिंदी भाषा के शब्द हैं वो कहाँ से आए हैं, किस तरह से हिंदी भाषा में जुड़े हैं, उन सब का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो शब्द हैं जिनका संस्कृत शब्द के ही शब्द हैं वो, और उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है या हिंदी में उनका भावार्थ हुआ है। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे आए हैं हमारी हिंदी में, और तद्भव शब्द वो हैं जो संस्कृत के ही शब्दों का अनुवाद किया गया है। देशज शब्द जो हमारी देशी भाषा के शब्द हैं, जो टाइम टाइम पर अनेक हमारी जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, या जो हमारे प्रादेशिक लोग हैं उन लोगों के शब्द आके हमारे हिंदी में जुड़ गए हैं। विदेशी शब्द हमारी हिंदी भाषा पर, हमारे भारत में क्या हुआ है, अनेक समय पर यहाँ पर बाहर से भी दूसरे लोग आए हैं और यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर शासन किया है दूसरे देश के लोगों ने, तो उनकी भाषाओं के शब्द भी हमारी हिंदी में जुड़ गए हैं, उनको हम विदेशी शब्द के अंतर्गत मानते हैं। और संकर शब्द वो होते हैं जिसमें 2 शब्द एक साथ मिले रहते हैं। हमारी हिंदी भाषा, आधा शब्द उसमें हमारी हिंदी भाषा का होता है और आधा शब्द विदेशी शब्द होता है, उसको हम संकर शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। अब ये देखिए विदेशी शब्द कौन कौन से हैं हमारी भाषा में। पहला है अरबी शब्द, अरबी भाषा से जो शब्द आए हैं। दूसरा फारसी शब्द जो फारसी भाषा से आए हैं। तीसरा है तुर्की, चौथा फ्रांसीसी, 5वां पुर्तगाली, 6ठा चीनी शब्द और 7वां यूनानी शब्द। इस तरह से ये सब शब्द हमारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। ये देखिए संकर शब्द। संकर शब्द कैसे बनते हैं, 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द। कैसे बनते हैं वो, जैसे रेलगाड़ी। अब ये 2 भाषाओं से मिलकर बना है। रेल है इंग्लिश का वर्ड और गाड़ी है हिंदी का वर्ड। तो इस तरह से ये एक संकर शब्द हो गए। टिकट घर,
इसमें भी टिकट इंग्लिश शब्द है और घर है हिंदी शब्द। तो इस तरह से ये हमारे संकर शब्द कहलाए। अब ये देखिए व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर वर्गीकरण कि किस तरह से हमारे शब्दों की रचना हुई। इसमें पहला आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं कि जिनका खंड करने पर भी कोई विभिन्न अर्थ नहीं निकलता, जैसे घोड़ा, गाय, आदि। ये घोड़ा और गाय इन जानवरों के लिए ही ये शब्द रूढ़ हो गए हैं, खंड करने पर भी इनका कोई अर्थ विभिन्न अर्थ। अब ये देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हमारे कैसे बनते हैं? योग मीन्स होता है जोड़, प्लस। तो जो शब्द जुड़कर बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है विद्यालय। सब्जी मंडी, सब्जी प्लस मंडी। तो इस तरह से जो दो शब्दों की जोड़ से हमारे शब्द बनते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। सब्जी मंडी। फिर हमारा आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं, अन्य शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन क्या होता है वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे ये है नीरज, तो इसका अगर हम विच्छेद करें तो ये होगा नीर प्लस ज। नीर मीन्स पानी, ज मीन्स जन्म लेने वाला, अर्थात पानी में जन्म लेने वाला। तो इसका अर्थ तो ये है पानी में जन्म लेने वाला, लेकिन ये कमल के लिए रूढ़ हो गया है। कमल को ही नीरज कहा जाता है, तो इसलिए ये कमल के फूल के लिए नीरज शब्द रूढ़ हो गया है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द। अब ये है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर हमारे अनेक शब्द हैं। जैसे सबसे पहला ये है एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब है जिसका एक ही अर्थ यूज होता हो या जिसका एक ही अर्थ निकले, जैसे घोड़ा, कुत्ता, गाय। तो ये सब हमारे क्या है? एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, इसलिए ये एकार्थी शब्द हैं। और अनेकार्थी शब्द हमारे वो हैं कि वो शब्द तो एक ही होता है लेकिन हम उसे अनेक अर्थों में प्रयोग करते हैं। जैसे सोना शब्द है, तो सोने को हम धातु के रूप में भी प्रयोग करते हैं और सोने के लिए भी करते हैं। धातु के रूप में भी प्रयोग करते हैं और सोने के लिए। विकारी शब्द। विकारी शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। हम जब इन शब्दों को प्रयोग करते हैं तो इस हिसाब से ये परिवर्तित हो जाते हैं लिंग, वचन और कारक के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। ये हमेशा परिवर्तनकारी होते हैं, लेकिन अविकारी शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। अविकारी शब्द हैं जैसे शीघ्र, आज, भीतर, बाहर आदि। तो इस तरह से हमारे जो लिंग, वचन, कारक हैं वो हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए उनको विकारी शब्द कहते हैं। और जो ये हमारे शब्द हैं शीघ्र, आज, भीतर, बाहर, या फिर जो हमारे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक हैं, समुच्चय बोधक हैं, उनमें कोई विकार नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए उनको अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये देखिए अभ्यास कार्य। अब ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर आपको खुद लिखने हैं। पहला है शब्द किसे कहते हैं, इसमें हमें बताना है कि शब्द क्या होता है, हम उसकी परिभाषा भी इसमें लिख सकते हैं। फिर है पद किसे कहते हैं, इसमें हमें ये बताना है कि पद किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा इसमें हम लिख सकते हैं। फिर तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। आप लोगों को बेटा ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं अपनी कॉपी में। If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.